मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा शहर पानी में डूब चुका था। सड़कें सुनसान थीं, हर दुकान बंद हो चुकी थी। लेकिन एक छोटा सा बर्गर का ठेला अभी भी जल रहा था। उसी समय एक काली लग्जरी कार उस ठेले के सामने आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी उतरा और उसने 500 रुपए का नोट निकालकर कहा कि उसे आखिरी बर्गर चाहिए। तभी पीछे से एक भीगा हुआ छोटा बच्चा भागता हुआ आया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब उस ठेले पर सिर्फ एक ही बर्गर बचा था। एक तरफ 500 रुपए थे और दूसरी तरफ एक भूखा मासूम बच्चा। उस रात राजू ने जो फैसला लिया, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखिए। शाम के लगभग 6 बजे थे। आसमान में काले बादल छा चुके थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा बाजार खाली होने लगा। दुकानदार अपना सामान समेटकर घर जाने लगे। सड़क पर पानी भर चुका था। लोग जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी बाजार के एक कोने में एक छोटा सा बर्गर का ठेला अब भी खुला हुआ था। उस ठेले पर काम करता था 20 साल का मेहनती लड़का राजू। हे भगवान, आज बस इतनी कमाई करवा देना कि माँ की दवा भी आ जाए और घर का राशन भी आ जाए। राजू बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। घर में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते थे। माँ कई महीनों से बीमार थी। डॉक्टर ने उन्हें समय पर दवा लेने की सलाह दी थी, लेकिन दवाइयाँ हर हफ्ते महंगी होती जा रही थीं। राजू जानता था कि अगर उसने मेहनत छोड़ दी तो घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। हर सुबह वो सब्जी मंडी जाता, ताज़ा सामान खरीद कर लाता और दोपहर भर बर्गर की तैयारी करता। शाम होते ही अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता। धीरे धीरे उसके बर्गर पूरे इलाके में मशहूर हो गए थे। लोग कहते थे कि राजू के हाथ में स्वाद के साथ साथ ईमानदारी भी है। भैया 2 वेज बर्गर बना देना। जी भैया, अभी गर्मा गर्म बना कर देता हूँ। राजू ने तवे पर मक्खन डाला, बन को सुनहरा होने तक सेका, फिर ताज़ी टिक्की, प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी और अपनी खास सॉस डालकर बर्गर तैयार किया। बारिश की ठंडी हवा में गरम बर्गर की खुशबू दूर तक फैल गई। वाह राजू, तुम्हारे बर्गर का स्वाद हर बार पहले से भी अच्छा होता है। धन्यवाद भैया, आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। ग्राहक मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में पूरा बाजार बिल्कुल सुनसान हो गया। अब सड़क पर सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजू बार बार अपनी जेब में रखे पैसों को गिनता और फिर सड़क की तरफ देखने लगता। आज की कमाई अभी भी बहुत कम थी। अगर आज 500 रुपए भी पूरे नहीं हुए तो माँ की दवा कैसे लाऊंगा? उधर घर पर उसकी माँ खिड़की के पास बैठी लगातार बाहर देख रही थी। बारिश की हर तेज बूंद के साथ उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें अपने बेटे की मेहनत पर गर्व था, लेकिन उसकी तकलीफ देखकर उनका दिल भी दुखता था। हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत रंग लाना, उसे सही सलामत घर भेजना। रात के लगभग 9 बज चुके थे। राजू ने सोचा कि अब शायद कोई ग्राहक नहीं आएगा। उसने धीरे धीरे अपना सामान समेटना शुरू किया। तवे की आंच धीमी कर दी और आखिरी बन और आखिरी टिक्की अलग रख दी। तभी दूर सड़क पर 2 तेज हेडलाइटें दिखाई दी। बारिश के बीच एक काली चमचमाती लग्जरी कार तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड में कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और एक महंगे कपड़े पहने अमीर आदमी बाहर उतरा। उसने सीधे राजू की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर जल्दी साफ दिखाई दे रही थी। राजू ने तुरंत अपने हाथ साफ किए और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। नमस्ते साहब, बताइए आपके लिए क्या बनाऊं? भाई एक गर्मा गर्म बर्गर बना दो। सुबह से मीटिंग में था, कुछ खाने का समय ही नहीं मिला। जी साहब, अभी बिल्कुल ताज़ा बना कर देता हूँ। राजू ने आखिरी बन उठाया और तवे पर मक्खन डाल दिया। फिर आखिरी टिक्की तवे पर रख दी। गरम मक्खन की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में फैलने लगी। अमीर आदमी मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। भैया रुकिए प्लीज, वो बर्गर मुझे दे दीजिए। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। लगभग 10 साल का एक दुबला पतला बच्चा बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
उसके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम इस बारिश में अकेले कहाँ से आए हो? भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है। हम दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं पूरे बाजार में घूमता रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर ये बर्गर मिल जाए तो मैं आधा खा लूंगा और आधा माँ के लिए ले जाऊंगा। बच्चे की बात सुनकर राजू का दिल पिघल गया। उसने एक नज़र तवे पर रखे आखिरी बर्गर को देखा और दूसरी नज़र उस अमीर आदमी की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ 500 रुपए थे जिनसे माँ की दवा आ सकती थी, दूसरी तरफ एक भूखा बच्चा था जिसकी आंखों में उम्मीद के अलावा कुछ नहीं बचा था। भाई मैंने पहले ऑर्डर दिया है, ये लो 500 रुपए और जल्दी से बर्गर पैक कर दो। अमीर आदमी ने 500 रुपए का नोट राजू की तरफ बढ़ा दिया। राजू की नज़र उस नोट पर टिक गई। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आने लगा, डॉक्टर की बातें याद आने लगी, घर में रखा खाली राशन का डिब्बा याद आने लगा। लेकिन उसी समय उसकी नज़र फिर उस बच्चे पर पड़ी जो भूख से कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ा था। भैया, अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और कोशिश कर लेता हूँ। शायद भगवान कहीं और से खाना भेज दे। इतना कहकर बच्चा धीरे धीरे मुड़ने लगा। उसके कदम इतने कमज़ोर थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल गिर जाएगा। राजू से ये दृश्य देखा नहीं गया। उसने बिना एक पल सोचे तवे से गर्मा गर्म बर्गर उठाया, उसे कागज में पैक किया और दौड़कर बच्चे के हाथ में रख दिया। ले बेटा, पहले तुम और तुम्हारी माँ खाना खा लो, पैसों की चिंता मत करना। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। बच्चा खुशी से रो पड़ा और बार बार राजू का धन्यवाद करने लगा। उसने बर्गर को अपने सीने से लगा लिया जैसे उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ये देखकर राजू के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है, चाहे इसके बदले उसे अपनी माँ की दवा ही क्यों ना छोड़नी पड़े। वहीं दूसरी तरफ अमीर आदमी बिना कुछ बोले राजू को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से 500 रुपए का नोट वापस अपनी जेब में रखा, राजू की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी कार की ओर बढ़ गया। कार का दरवाज़ा बंद हुआ और कुछ ही सेकंड में वो बारिश के बीच आगे बढ़ने लगी। राजू कुछ देर तक कार को जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में यही चल रहा था कि शायद उसने अपनी माँ की दवा के पैसे खो दिए। उसने गहरी सांस ली, ठेले का सामान समेटा और धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। सड़क पर पानी घुटनों तक भर चुका था, लेकिन राजू के कदम नहीं रुके। जो होना था हो गया। किसी भूखे को खाना खिलाना गलत नहीं हो सकता। करीब आधे घंटे बाद राजू अपने छोटे से घर पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही उसकी माँ मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी तबीयत साफ बता रही थी कि बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। आ गया बेटा, आज बहुत देर हो गई, भीग भी गया है, पहले कपड़े बदल ले। मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। राजू माँ के पास बैठ गया। माँ की नज़र बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। वो समझ गई थी कि आज कमाई अच्छी नहीं हुई। क्या हुआ बेटा, आज दुकान पर काम नहीं चला क्या? बारिश की वजह से ग्राहक बहुत कम आए थे। कोई बात नहीं, भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं रखता। राजू कुछ पल चुप रहा। वो माँ से सच छुपाना नहीं चाहता था। माँ, आज आखिरी बर्गर बचा था। एक साहब उसे 500 रुपए देकर खरीदना चाहते थे। तभी एक छोटा बच्चा आ गया। उसने कहा कि वो 2 दिन से भूखा है। मैंने वो बर्गर उसे दे दिया। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। राजू को लगा कि शायद माँ नाराज होंगी, लेकिन अगले ही पल माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। दवा आज नहीं आएगी तो कल आ जाएगी, लेकिन उस बच्चे की दुआ आज ही मिल गई होगी। माँ की बातें सुनकर राजू की आंखें भी नम हो गईं। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? राजू ने दरवाजा खोला। बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग और दवाइयों का पैकेट था। क्या आप राजू हैं? जी, मैं ही राजू हूँ। ये दवाइयाँ, फल और राशन आपके लिए भेजा गया है। लेकिन मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं।
मुझे सिर्फ डिलीवरी करने के लिए कहा गया है। जिसने भेजा है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है।